चलो हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं आज। तो सेंटेंस के अंदर मैंने एग्जांपल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। देखिए, दिस इज पेन, दिस इज पेन, यह कलम है, ये कलम है, ये तो चौक है ना। दिस इज चौक या दिस इज चौक कहो, दिस इज पेन कहो, या दिस इज ग्रीन बोर्ड कहो, ब्लैक बोर्ड कहो, जो भी कहो आप। माने आप दिस इज डस्टर भी कह सकते हैं, दिस इज इरेजर, दिस इज डस्टर। माने जो आपके हाथ में है उसको दिस इज, और जो दूर है आपसे, जैसे फैन चल रहा है तो दैट इज फैन, दैट इज डोर, दैट इज विंडो। समझ में आ रहा है जी? आप हाथ में लिए हैं, आप करीब हैं, करीब माने नजदीक है तो दिस का प्रयोग करेंगे, और दूर है तो दैट का प्रयोग। अब दैट इज यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज फैन लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं जी, या दैट इज बुक भी लिख सकते हैं, दैट इज बुक। यहाँ पे रखा है तो दैट इज बुक, आप रखे हो ना बुक, तो दैट इज बुक। माने दिस और दैट की मैं बात करूं तो दिस दैट सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। किसके रूप में? सब्जेक्ट। यहाँ पर एस माने सब्जेक्ट, भी माने यहाँ पर वर्ब, भी माने वर्ब, और ओ माने ऑब्जेक्ट, ओ माने ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, जो भी आप कहेंगे, जो भी आपको समझ में आता है वो समझिए। माने सेंटेंस के अंदर हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, अफर्मेटिव माने होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जैसे आप कुछ बोलते, मैं खाता हूँ, आई, सीधी सी बात है। जो भी आपने सेंटेंस जो भी किया, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, जो भी आप करते हो, जो भी आप कहते हो, जो भी चीजें आप कहते हो, उसी को इंग्लिश में बोलना है। आई राइट मैं लिखता हूँ, आई रीड मैं पढ़ता हूँ, आई सिंग मैं गाता हूँ, आई रन मैं दौड़ता हूँ, दौड़ती हूँ। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ना? यस। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब रही बात यहाँ पर दिस और पेन, तो ये सब्जेक्ट हो गया, पेन जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पेन जो है ऑब्जेक्ट है और नाउन है। क्या है? पेन नाउन है कि नहीं है? कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। वेरी गुड। कॉमन नाउन। बुक कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन, नाउन माने आप जानते हो ना कितने प्रकार का इंसान। अब रही बात इज, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। एक चीज बात बताऊं, वर्ब दो प्रकार का होता है, वर्ब दो प्रकार का, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। क्या होता है जी? मेन वर्ब। मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया। मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं। मुख्य क्रिया इस मुख्य क्रिया के बारे में वीडियो में आपको बता चुका हूं। पूरा डिक्शनरी दुनिया के कोई भी डिक्शनरी हो, डिक्शनरी के अंदर आपको मेन वर्ब मिलेगा। क्या मिलेगा? मेन वर्ब। तो उसकी चर्चा मैं आपसे पहले कर चुका हूं। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब की बात। तो हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया। और देखिए यहाँ पर मेन वर्ब दिख रहा है क्या आपको? दिस इज पेन, है ना। दिस जो है सब्जेक्ट के रूप में हो गया। मैंने क्या कहा था? जिसका नाम है वो नाउन, जिसका नाम नहीं है वो प्रोनाउन। और जो कुछ भी है दिस दैट दोस, ये एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी हो सकता है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, बहुत कुछ है। तो उस चीज की चर्चा मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, जनरली चर्चा कर रहा हूँ। बट आगे हम लोग चलेंगे, धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए। अब हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया इज है, यहाँ पर इज है, तो ये इज है, इज माने है, इज माने है। अब देखिए इसी को डिफाइन कर रहा हूं नीचे कि कितने सहायक क्रिया है हमारे पास इंग्लिश में। ठीक, अब इज एम आर, इज माने है, आर माने है, बताया था। दोनों के माने है होता है और एम तो आई के साथ लगता है। आई एम, है ना, आई एम गोइंग टू रायपुर, आई एम गो टू स्कूल,
कहते हो ना जी सर। जो भी चीजें सेंटेंस बोलते हो ना, तो जो ना उसी सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस कहा जाता है। चाहे नॉर्मल सेंटेंस कहो, अफर्मेटिव सेंटेंस कहो, चाहे आप इंडेफिनिट सेंटेंस कहो या पॉजिटिव सेंटेंस कहो, आप जो भी आप कह सकते हो। पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हो, इंडेफिनिट सेंटेंस कह सकते हो, जो भी आप कह सकते हो। माने साधारण वाक्य जो हम अपने मुंह से उच्चारण करते हैं वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब के अंदर अब हैज, हैव, बीन, हैज बीन, इसको याद रखिए आप। प्रेजेंट टेंस के अंदर ये हम पढ़ेंगे, मैं भी टेंस पढ़ाऊंगा जब आऊंगा, ठीक। पास्ट में वाज वर्ब, इसका मतलब है था, थे, थी। अब इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब भी है। और आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आप जानते हो, है ना, आप जानते हो आई के साथ ऑलवेज एम का प्रयोग होता है। और वाज माने था, थे, थी, वेयर माने भी, वाज और वेयर माने था, थे, थी। पास्ट वाला जो बीत चुका है, जो बीतने वाला है, जो हो जाता है। समझ में आ रहा है जी, ध्यान रखिएगा इसको। और फ्यूचर की हम शैल और विल की बात करें तो होगा, जाऊंगा, खाऊंगा, है ना। आई विल गो टू रायपुर, आई विल टेक टी, तो चाय पीने वाला। ऐसा जो भी यूज आप सेंटेंस के अंदर करेंगे, सेंटेंस बनाने के लिए आप लोगों को मालूम है ना कि सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब यदि जरूरत है तो ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का भी काम करता है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का भी काम करता है। जहां पर मेन वर्ब ना हो, यहाँ पर मेन वर्ब है क्या सेंटेंस के अंदर, देखिए नहीं है ना, तो ये इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। इस बात को भली भांति आप लोग समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं। वाज, वेयर, हैड, इसका भी था। और इसी के अंदर जो चीज आता है, डू पढ़ाया था, डज, डू डज पढ़ाया था। अब इसी के अंदर पास्ट टेंस के अंदर आएगा डीड, बताया था। ये डू डज जो है प्रेजेंट के अंदर आएगा, डीड जो है पास्ट के अंदर आएगा, बताया था। डू डज डीड, इसका भी उपयोग आपको दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ। यदि वो भी समझ में नहीं आया तो वो वीडियो देखोगे पूरा क्लियर हो जाएगा ना। चलिए उसको देख लेना। अब शैल और विल, आई के साथ विल लगता है हमेशा, ठीक। और शैल तो ये फ्यूचर के लिए हो जाएगा। गा गेगी, गा गे गी, इसके लिए यूज होता है। हिंदी में समझ लीजिए, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जाऊंगा, खाऊंगा, जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, ऐसा जो शब्द जो हम इंग्लिश में आप लोग यूज करोगे तो उसको बनाने के लिए शैल और विल का प्रयोग किया जाता है। शैल, विल प्लस बीइंग, ठीक। समझ में आ रहा है सभी को जी। अब आपको कुछ रीअरेंज करना है। ये समझ में आ गया, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव समझ में आया। अब दिस इज, आप पेन कहोगे पर भी चलेगा, एक पेन है तो, है ना, एक पेन है तो दिस इज द पेन। अब ये हो गया अफर्मेटिव। अब इसी को दिस इज नॉट अ, या एक पेन नहीं है ना, एक पेन नहीं है। इज दिस, is this a pen, is this a pen, क्या यह है पेन? ये हो गया, ये हो गया तीन चीजें। मैंने कहा था आपको, मैं बताऊंगा आपको अफर्मेटिव, ठीक है। एफ करूंगा समझ में आ जाएगा, अफर्मेटिव। और ये हो गया निगेटिव, करूंगा समझ में आ जाएगा, निगेटिव। और ये हो गया इंट्रा, है ना, इंट्रा करूंगा समझ में आ जाएगा, इंट्रा करूंगा समझ में आ जाएगा। हाँ, तो इंट्रा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, और अफर्मेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने
प्रश्नवाचक वाक्य। इसका मतलब कौन सा? साधारण वाक्य। इधर देखिए, इसका मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। इसका मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक, नकारात्मक माने मना करना। नॉट कहो चाहे नो करो। यस और नो में आंसर देते हो ना आप लोग क्वेश्चन का। क्या आप पढ़ते हो? कहोगे नो कहोगे, या यस आई रीड, आई वांट रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ, या डू आई वांट रीड, यू वांट रीड, आई रीड, यू रीड, वी रीड, दे रीड। आप यूज करते हो ना, आई, यू, वी, दे, ये प्लूरल फॉर्म है। आप लोग को मालूम है ना, प्लूरल फॉर्म एंड सिंगुलर फॉर्म। ही, सी, इट, एनी नेम। ही, सी, इट, एनी नेम। आई, यू, वी और दे, ये 4 प्लूरल फॉर्म। जानते हो आप लोग? इसको माइंड में रखिए, भूलना नहीं है, यही कॉन्सेप्ट। और इसको कहते हैं प्रश्नवाचक। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। दुनिया में यही तो होता है जी। एक तो आदमी का क्या बोलेगा? साधारण वाक्य बोलेगा, सिंपल वाक्य बोला है ना? यू आर बॉय, यू आर गर्ल। तो ऐसा दिस इज, दैट इज, जो भी है ना। हम आपको कहेंगे, या कोई आपके फ्रेंड मिला तो आप क्या कहोगे? ही इज माई फ्रेंड कहोगे? जी सर। आप नहीं जानते हो तो ही इज माई फ्रेंड कहोगे? या आपका, जिसको आपको मालूम है तो आप कहोगे कि रवि इज माई फ्रेंड कहोगे ना? रवि इज माई फ्रेंड, राजू इज माई फ्रेंड, सूरज इज माई फ्रेंड, सागर इज माई फ्रेंड। तो जो भी नेम है, या गर्ल्स आप जो भी ले सकते हैं नेम, एनी नेम, मैं बोला था ना, ही, सी, एनी नेम आप यूज कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे आप यूज कर सकते हैं। ये सब यूज होता है किस पर? सब्जेक्ट पर। किस पर होता है? सब्जेक्ट पर ये सारी यूजिंग होता है। सब्जेक्ट प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब, मैंने कहा था सहायक क्रिया, फिर उसके बाद वर्ब मैंने कहा था, वर्ब माने क्रिया, फिर ओ से ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर, यही इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपनी माइंड में रखिए। एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर है इंग्लिश के अंदर, और इसी स्ट्रक्चर के साथ सारी चीजें आपको इंग्लिश धीरे धीरे सीखने और समझने के लिए मिलता जाएगा। ठीक है, इस बात को समझिए। अब इज दिस अप है। अब यहाँ पर जो इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब था, है ना? हेल्पिंग वर्ब है ना इज। अब इसी हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया। क्या कर दिया? आगे कर दिया। माने हेल्पिंग वर्ब को हमने उठा के सब्जेक्ट के पास रख दिया। हेल्पिंग वर्ब को हमने यहाँ से उठाकर कहाँ रख दिया? सब्जेक्ट के पास। तो ये अब सब्जेक्ट के पास गया तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल लग रहा है? नॉर्मल लगा कि नहीं लगा जी? दिस इज अ पेन, या पेन है, या दिस इज अ चॉक, यह चॉक है। दिस इज अ इरेजर, या डस्टर है। दिस इज ग्रीन बोर्ड, या ग्रीन बोर्ड है। दिस, दैट इज पेन, दिस इज, कुछ भी आप कह सकते हो। हजारों सेंटेंस आप बोल सकते हो। बोल सकते हो कि नहीं? बोलना है, सकते हैं नहीं, बोलना है। ठीक है, बोलना है रोज। अब उसके बाद दिस इज नॉट, नहीं है भाई, पेन नहीं है, ये पेन नहीं है ना, ये पेन है, दिस इज चॉक कहूंगा इसको, दिस इज पेन नहीं कह सकता मैं, है ना? दिस इज गर्ल, दिस इज बॉय। अब गर्ल बॉय नहीं होगा तो, है ना? बॉय को गर्ल कहोगे, गर्ल को बॉय कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते। इसलिए चौक को चौक ही कहेंगे और पेन को पेन ही कहेंगे, बुक को बुक ही कहेंगे। वो अलग चीज है। यहाँ पर समझ में आया? इंट्रोगेटिव भी समझ में आया। अब आप डू डस डीड को डायरेक्ट ले सकते हैं। अब बस इतना कंप्लीट कीजिए और आप बना के दिखाइए। ठीक है?